हेलो दोस्तों, हिस्ट्री 1000+ एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में उत्तरवर्ती मुगल शासकों के नाम तथा सूची 2 में उनको दी गई उपाधियां अथवा उपनाम हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प ए। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर, फर्रुखशियर को मुगल वंश का घृणित कायर, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह तथा बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जहांदर शाह को लंपट मूर्ख, शाह आलम द्वितीय को अली गौहर तथा रफ़ी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय की उपाधि मिली है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? विकल्प मोहम्मद शाह, विकल्प बी बहादुर शाह प्रथम, विकल्प सी जहांदर शाह, विकल्प डी शाह आलम द्वितीय। इसका सही उत्तर है विकल्प बी बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से राज सिंहासन पर बैठा। आइए देखते हैं कुछ उत्तरवर्ती मुगल शासकों के नाम तथा उनके क्रम की ट्रिक। बहादुर जाओ एफएम अहमद आलम साहब को दे आओ। इसमें बहादुर शाह प्रथम को इंगित करता है, जिसका शासनकाल 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी। जाओ जहांदर शाह को इंगित करता है, जिसका शासनकाल 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी। एफ फर्रुखशियर 1713 से 1719 ईस्वी। एम मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। अहमद शाह 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी। साहब में शाह आलम द्वितीय 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी। ए से अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी। बी से बहादुर शाह द्वितीय 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? विकल्प ए जुल्फिकार खां, विकल्प बी हुसैन अली खां, विकल्प सी अब्दुल्ला खां, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए जुल्फिकार खां। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 1712 ईस्वी में हो गई। इसके बाद उसका पुत्र जहांदर शाह ने जुल्फिकार खां की सहायता से अपने भाई अजीम उस शान, रफ़ी उस शान तथा जहान शाह की हत्या कर शासक बना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फर्रुखशियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? विकल्प ए जुल्फिकार खां, विकल्प बी सैयद बंधु, विकल्प सी मोहम्मद अमीर खां, विकल्प डी मीर जुमला। इसका सही उत्तर है विकल्प बी सैयद बंधु। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली खां नाम के दो भाई थे। इन्हें मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निप निर्माता अर्थात किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? विकल्प ए मीर जुमला, विकल्प बी जुल्फिकार खां, विकल्प सी चिनक्लिच अमीर खां, विकल्प डी सैयद बंधु। इसका सही उत्तर है सैयद बंधु। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटाकर हत्या कर दी? विकल्प ए जहांदर शाह, विकल्प बी फर्रुखशियर, विकल्प सी रफ़ी उद्दरजात, विकल्प डी रफ़ी उद्दौला। इसका सही उत्तर है विकल्प बी फर्रुखशियर। सैयद बंधुओं ने षड्यंत्र द्वारा जून 1719 में फर्रुखशियर को सिंहासन से अपदस्थ करके उसकी हत्या करवा दी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? पहला ऑप्शन फर्रुखशियर, दूसरा रफ़ी उद्दरजात, तीसरा रफ़ी उद्दौला, चौथा मोहम्मद शाह। इसका सही उत्तर है उपरोक्त चारों को सैयद बंधु ने बादशाह बनाने का कार्य किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? विकल्प ए फर्रुखशियर, विकल्प बी रफ़ी उद्दरजात, विकल्प सी मोहम्मद शाह, विकल्प डी शाह आलम द्वितीय। इसका सही उत्तर है सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। शाहजहां द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठाया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? विकल्प ए मोहम्मद शाह रंगीला, विकल्प बी शाह आलम द्वितीय, विकल्प सी बहादुर शाह द्वितीय, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? विकल्प ए फर्रुखशियर, विकल्प बी मोहम्मद शाह रंगीला, विकल्प सी अहमद शाह, विकल्प डी आलम शाह द्वितीय। इसका सही उत्तर है विकल्प बी मोहम्मद शाह रंगीला के समयकाल में अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद स्वतंत्र हुए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? विकल्प ए मोहम्मद बिन कासिम, विकल्प बी तैमूर लंग, विकल्प सी नादिर शाह, विकल्प डी अहमद शाह अब्दाली। इसका सही उत्तर है नादिर शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस के नादिर शाह ने 1738 से 1739 के बीच भारत पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल सेना बुरी तरह पराजित हुई। 20 मार्च 1739 ईस्वी को नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश कर अपने चंद सैनिकों की मृत्यु के बदले भयंकर कत्लेआम किया। नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिन तक रहा और जाते समय तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरे को अपने साथ ले गया। नादिर शाह भारत से 1739 ईस्वी में वापस गया तथा 1747 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? विकल्प ए मोहम्मद शाह रंगीला, विकल्प बी अहमद द्वितीय, विकल्प सी आलमगीर द्वितीय, विकल्प डी शाह आलम द्वितीय। इसका सही उत्तर है विकल्प ए मोहम्मद शाह रंगीला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? विकल्प ए मोहम्मद शाह प्रथम, विकल्प बी अहमद शाह, विकल्प सी आलमगीर द्वितीय, विकल्प डी शाह आलम द्वितीय। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अहमद शाह। मुगल शासक अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी युग का मोती कहा गया है। नादिर शाह ने अब्दाली के लिए कहा था, अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान, तुरान और हिंदुस्तान में नहीं देखा गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? विकल्प ए बहादुर शाह प्रथम, विकल्प बी बहादुर शाह द्वितीय, विकल्प सी मोहम्मद शाह प्रथम, विकल्प डी शाह आलम द्वितीय। इसका सही उत्तर है विकल्प डी शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीब उद्दौला के भेष के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ?
विकल्प ए मोहम्मद शाह प्रथम, विकल्प बी अहमद शाह प्रथम, विकल्प सी आलमगीर द्वितीय, विकल्प डी शाह आलम द्वितीय। इसका सही उत्तर है विकल्प डी शाह आलम द्वितीय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। विकल्प ए बहादुर शाह प्रथम, विकल्प बी मोहम्मद शाह प्रथम, विकल्प सी अहमद शाह प्रथम, विकल्प डी बहादुर शाह द्वितीय। इसका सही उत्तर है विकल्प डी बहादुर शाह द्वितीय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? विकल्प ए शाह आलम द्वितीय, विकल्प बी मोहम्मद शाह प्रथम, विकल्प सी आलमगीर द्वितीय, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ राज्यों के नाम तथा सूची 2 में उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली जाफर खां के द्वारा, फर्रुखाबाद की स्थापना मोहम्मद खां बंगस के द्वारा, कर्नाटक की स्थापना सआदत उल्ला खां के द्वारा, अवध की स्थापना मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां के द्वारा किया गया था। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 में कुछ राज्यों के नाम तथा सूची 2 में उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए हैदराबाद की स्थापना मीर कमरुद्दीन चिनक्लिच खां ने की थी, रुहेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खां, भरतपुर की स्थापना बदन सिंह ने तथा मैसूर की स्थापना हैदर अली ने की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? विकल्प ए अवध के नवाब, विकल्प बी बंगाल के नवाब, विकल्प सी कर्नाटक के नवाब, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए अवध के नवाब। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? विकल्प ए गोकुला, विकल्प बी राजाराम, विकल्प सी चूड़ामन या चूड़ामणि, विकल्प डी बदन सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प सी चूड़ामन ने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। यह राजस्थान का शासक था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? विकल्प ए चूड़ामणि, विकल्प बी बदन सिंह, विकल्प सी सूरजमल, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी सूरजमल को जाटों का अफलातून तथा जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? विकल्प ए बहादुर शाह प्रथम, विकल्प बी जहांदर शाह, विकल्प सी फर्रुखसियर, विकल्प डी मोहम्मद शाह प्रथम। इसका सही उत्तर है मुर्शीद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी फर्रुखसियर के द्वारा प्राप्त हुई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? विकल्प ए मुर्शीद कुली जाफर खां, विकल्प बी सजाउद्दीन, विकल्प सी अली वर्दी खां, विकल्प डी सिराजुद्दौला। इसका सही उत्तर है मुर्शिदाबाद की स्थापना मुर्शीद कुली जाफर खां ने की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की को अपनी राजधानी बनाई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था।
विकल्प ए मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना। विकल्प बी अंग्रेजों का मुर्शीद कुली जाफर खान पर हमला करना। विकल्प सी कलकत्ता की किलेबंदी करना। विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जाफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान फरमान की मुर्शीद अली जाफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की। विकल्प ए बहादुर शाह प्रथम। विकल्प बी फर्रुखशियर। विकल्प सी मोहम्मद शाह रंगीला। विकल्प डी अहमद शाह प्रथम। इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले लेंगी। विकल्प ए अलीवर्दी खां। विकल्प बी सिराजुद्दौला। विकल्प सी मीर जाफर। विकल्प डी मीर कासिम। इसका सही उत्तर है विकल्प ए अलीवर्दी खां। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं होगा। विकल्प ए सुजाउद्दीन। विकल्प बी सरफराज खान। विकल्प सी अलीवर्दी खान। विकल्प डी सिराजुद्दौला। इसका सही उत्तर है विकल्प सी अलीवर्दी खान। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। विकल्प ए अलीवर्दी खां। विकल्प बी सिराजुद्दौला। विकल्प सी मीर जाफर। विकल्प डी मीर कासिम। इसका सही उत्तर है विकल्प ए अलीवर्दी खां। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी थी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। विकल्प ए अलीवर्दी खां। विकल्प बी सिराजुद्दौला। विकल्प सी मीर जाफर। विकल्प डी मीर कासिम। उपरोक्त कथन अलीवर्दी खां का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ। विकल्प ए सिराजुद्दौला। विकल्प बी सरफराज। विकल्प सी मीर जाफर। विकल्प डी मीर कासिम। इसका सही उत्तर है बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। विकल्प ए अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी करना। अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करना। भगोड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ घटनाएं तथा सूची 2 में उनसे संबंधित तिथियां हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार 15 से 20 जून 1756 में किया गया। काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 में। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी में तथा प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग अर्थात युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। विकल्प ए 24 परगना। विकल्प बी नदियां। विकल्प सी वर्धमान। विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है विकल्प ए 24 परगना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। विकल्प बी, बंगाल की गवर्नर वेनस्टार्ट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। विकल्प सी, मुंगेर के रमणीक वातावरण से वह बहुत प्रभावित था। विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। विकल्प ए अली वर्दी खां, विकल्प बी सिराजुद्दौला, विकल्प सी मीर जाफर, विकल्प डी मीर कासिम। इसका सही उत्तर है विकल्प डी मीर कासिम। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। विकल्प ए अली वर्दी खां, विकल्प बी सिराजुद्दौला, विकल्प सी मीर कासिम, विकल्प डी मीर जाफर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मीर कासिम ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्लाइव एवं मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। कथन 2, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। कथन 3, हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों को जागीर के रूप में मान्यता दी गई। विकल्प 1 केवल कथन 1 सही है, विकल्प 2 केवल कथन 2 सही है, विकल्प सी केवल 1 और 2 सही है, विकल्प डी उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। क्लाइव एवं मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि में शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली तथा हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में किसके बीच हुई? विकल्प ए शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव, विकल्प बी सुजाउद्दौला एवं क्लाइव, विकल्प सी मीर कासिम एवं क्लाइव, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, इलाहाबाद की द्वितीय संधि सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के मध्य हुई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? विकल्प ए सिराजुद्दौला, विकल्प बी मीर जाफर, विकल्प सी मीर कासिम, विकल्प डी नजमुद्दौला। इसका सही उत्तर है कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा मीर जाफर को दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लिखित किया? विकल्प ए मीर जाफर, विकल्प बी नजमुद्दौला, विकल्प सी सैफुद्दौला, विकल्प डी मुबारकुद्दौला। इसका सही उत्तर है विकल्प डी मुबारकुद्दौला को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लिखित किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कर्नल मालसन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोनों की एक ऐसी थैली है जिसे
जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो किसके लिए प्रयुक्त किया गया? विकल्प ए सिराजुद्दौला, विकल्प बी मीर जाफर, विकल्प सी मीर कासिम, विकल्प डी नजमुद्दौला। उपरोक्त कथन विकल्प मीर जाफर के लिए प्रयोग किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? विकल्प ए इम्मद कृष्णराज ने, विकल्प बी हैदर अली, विकल्प सी टीपू सुल्तान, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? विकल्प ए चंदा साहिब, विकल्प बी मोहम्मद अली, विकल्प सी हैदर अली, विकल्प डी टीपू सुल्तान। उपरोक्त घोषणा हैदर अली ने कर रखी थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में कुछ युद्ध दिए हैं तथा सूची 2 में उनसे संबंधित संधियां दी गई हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में युद्ध तथा सूची 2 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के संबंधित है। आइए इसका सही उत्तर है विकल्प ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ के द्वारा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल लायरकूट ने तथा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मेजर जनरल मेडोज तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्टुअर्ट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? विकल्प ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, विकल्प बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, विकल्प सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, विकल्प डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका सही उत्तर है विकल्प डी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु सन 1782 ईस्वी में हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? विकल्प ए लॉर्ड हैरिस, विकल्प बी लॉर्ड हैमिल्टन, विकल्प सी लॉर्ड मैकेर्ने, विकल्प डी लॉर्ड स्टीफेंसन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड मैकेर्ने ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान के साथ हस्ताक्षर किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? विकल्प ए वारेन हेस्टिंग्स, विकल्प बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, विकल्प सी सर जॉन शोर, विकल्प डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही उत्तर है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत कथन 1 टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। कथन 2 टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। कथन 3 ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। कथन 4 अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना पड़ा। विकल्प देखिए, विकल्प है विकल्प ए 1 एवं 2 सही है, विकल्प बी 1 एवं 3 सही है, विकल्प सी कथन 1 कथन 2 तथा कथन 4 सही है, विकल्प डी 1 3 एवं 4 सही है। उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी अर्थात कथन 1 कथन 2 तथा कथन 4 सही है, जबकि कथन 3 गलत है। टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा तथा टीपू को अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना पड़ा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।